It is officially the exam season। हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि किसी के इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं, किसी के इंटरनल वाइवा चल रहे हैं, किसी के एक्सटर्नल वाइवा स्टार्ट होने वाले हैं, किसी के मिड सेमेस्टर 2 आने वाले हैं और हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम भी सिर्फ 1 महीना दूर है। तो हाँ यार, ये वही सीजन है जहाँ पे हम सब पैनिक कर रहे होते हैं, बिकॉज हम पूरे साल हैकेथॉन्स में, फेस्ट में, कॉम्पिटिशन्स में जाने में बिजी थे और अब वो टाइम आ गया है जहाँ हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एक डिसेंट GPA लेके आने के लिए। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू F50, your partner to guide you, your savior to guide you to the roadmap of 9+ GPA। हाँ यार, साथ में बैठ के कर रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया से कॉपी पेन लेके आ जाइए। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का सिलेबस आपको कवर करवा जा रहा होगा। तो चाहे आप एंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, मिड सेम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर वाइवा के लिए पढ़ रहे हैं, इट विल बी अ बून टू यू। आपको करवाया जा रहा होगा आपका यूनिट 1 से लेकर के 4 तक का कंप्लीट रिवीजन। आपको करवाए जा रहे होंगे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। आपको वो सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे होंगे जो कि आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर के पूछता है। मैं भी एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मैं भी एक असिस्टेंट फैकल्टी हूँ, तो मैं भी वाइवा लेने जाती हूँ और कॉलेजेस में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे होंगे जो कि हम लोग जाके एक्सटर्नल वाइवा में पूछते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए आपको नेक्स्ट टाइम पे क्या चाहिए। टिल देन सी या, वीडियो एंजॉय। See some brief explanation of Unit 1 fuels। तो हमने जैसे पढ़ा था कि फ्यूल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूसेस हीट ऑन कंबशन। वी कैन क्लासीफाई देम इन 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स। सॉलिड में कौन से आए? कोल, कोक। लिक्विड में पेट्रोलियम, डीजल। गैशियस में कौन से है? LPG एंड SNG। We can differentiate them on 3 bases, that is storage। solid fuel जो होता है that is easy to store, liquid is moderate and gas is difficult। efficiency क्या है? solid की low, liquid की medium and gas की high। pollution, solid fuel जो है ना वो pollution बहुत ज़्यादा create करता है and liquid fuel at moderate level and gaseous fuel बहुत लो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। देन हमने देखा था कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जो हीट रिलीज होती है व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न किया जाता है तब। 2 टाइप की होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। देन उसके बाद देखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या था? जो एक ऐसा डिवाइस था जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो हम फाइंड कर सकते थे। ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस था? प्रिंसिपल था इसका, फ्यूल बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट जो कैलोरीमीटर है दैट इज बॉयज गैस कैलोरीमीटर। ये वाला जो कैलोरीमीटर होता है ना, ये कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है गैशियस फ्यूल की एज वेल एज नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। बॉयज गैस बॉयज गैस कैलोरीमीटर गैशियस फ्यूल्स एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स की कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। इसका हम फॉर्मूला देख सकते हैं, CV इक्वल टू W प्लस W इक्वलेंट वेट प्लस जो वेट ऑफ जो सॉल्वेंट दिया है वो, डेल्टा T दैट इज T2 माइनस T1 टेम्परेचर का डिफरेंस एंड उसका मास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखा था डुलॉन्ग्स फार्मूला। डुलॉन्ग्स फार्मूला जो है हमारी कैलकुलेशन को इजी करता है टू कैलकुलेट CV थ्योरेटिकली। इसमें हम इसका फॉर्मूला क्या है? CV कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू 1/100 8080C प्लस 34500 इंटू H माइनस O/8 प्लस 2254S, जिसमें C क्या है? कार्बन है, H इज हाइड्रोजन, O क्या है? ऑक्सीजन एंड S क्या है? सल्फर। नेक्स्ट देखते हैं ऑटो हॉफमैन ओवन। ऑटो हॉफमैन ओवन जो है ना दैट इज
यूज टू प्रोड्यूस मेटलर्जिकल कोक एंड उसके बाय प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा ओवन होता है जो कि ये सब मेटलर्जिकल कोक एंड उसके बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड क्रैकिंग। रिफाइनिंग क्या है? सेपरेशन करना इनटू फ्रैक्शंस, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में एक चीज़ को डिवाइड कर देना टू रिफाइन इट। नेक्स्ट इज क्रैकिंग, ब्रेकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन, बड़े से हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करना इज नोन एज क्रैकिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? वो क्वालिटी, पेट्रोल की जो क्वालिटी होता है उसे शो करता है। सीटेन नंबर डीजल की क्वालिटी को शो करता है। इसमें से, इस चैप्टर में से जो वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? हमने पढ़ा था कि हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ये है कैलोरिफिक वैल्यू। नेक्स्ट इज एचसीवी एंड एलसीवी में डिफरेंस। एचसीवी क्या है? लेटेंट हीट इंक्लूड करता है। एलसीवी क्या है? जो एक्सक्लूड करता है लेटेंट हीट को। नेक्स्ट इज वाई गैशियस फ्यूल्स आर बेटर। गैशियस फ्यूल्स क्यों बेटर होते हैं? क्योंकि हाई एफिशिएंसी होती है, क्लीन बर्निंग होती है और पॉल्यूशन बहुत लो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? लार्ज हाइड्रोकार्बन्स का ब्रेक होना इनटू स्मॉलर वंस। सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ पेट्रोल टू नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है? एक ऐसी साउंड जो मतलब किसी भी, जैसे पेट्रोल इंजन्स होते हैं इसमें साउंड बहुत कम आती है, ये पेट्रोल की वजह से होता है। रेसिस्टेंस टू पेट्रोल टू नॉकिंग, जिससे क्या है, जो वो मशीन के चलने की जो साउंड है वो नहीं आती, दैट इज़ नोन एज नॉकिंग। मशीन की चलने की जो साउंड होती है, एकदम क्रैकिंग वॉइस जो होती है वो, दैट इज़ नोन एज नॉकिंग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 2, फेज रूल एंड पॉलीमर्स। फेज रूल में सबसे पहले हमने क्या देखा था? गिग्स फेज रूल, जो कि क्या था? F दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू C इज कंपोनेंट्स माइनस P प्लस 2। P क्या है? फेजेस हैं। नेक्स्ट इज फेज डायग्राम्स होते हैं। वाटर का फेज डायग्राम होता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स, ये रहा वाटर का फेज डायग्राम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों को मिला के इनका प्रेशर टू टेम्परेचर का जो एक ग्राफ बनता है, दैट इज़ नोन एज वाटर का फेज डायग्राम, जिसमें एक ट्रिपल पॉइंट आता है जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो हैं वो एक साथ, मतलब एक पॉइंट पे मिलते हैं। दिस पॉइंट, दिस इज़ नोन एज ट्रिपल पॉइंट, जिस पे तीनों पॉइंट्स आके मिल रहे हैं। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स composed of repeating structural units called monomers, which are connected by covalent bonds. तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। और किससे कनेक्टेड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से। ये दो टाइप के होते हैं। जब एडिशन होता है तो पॉलीइथाइलीन बनता है, कंडेंसेशन होता है तो नायलॉन और बेकलाइट बनती हैं। पॉलीइथाइलीन के टाइप्स क्या होते हैं? पॉलीइथाइलीन दो टाइप के होते हैं, LDPE एंड HDPE। LDPE कौन सा होता है? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। एंड HDPE क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। नेक्स्ट इज स्पेशल पॉलीमर्स। स्पेशल पॉलीमर्स में 3 पॉलीमर्स आते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स।
इस चैप्टर से, इस यूनिट से जो वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं. फेज रूल क्या होता है? रिलेशन बिटवीन फेजेस, कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट इज डिफाइन पॉलीमर. पॉलीमर क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. रिपीटिंग यूनिट्स जो कि कॉल्ड, क्या बोलते हैं जिन्हें? कॉल्ड मोनोमर्स. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एलडीपी एंड एचडीपीई. एलडीपीई क्या है? डेंसिटी एंड ब्रांचिंग. ये इसमें डिफरेंस है. इसके नाम से पता चल रहा है. जैसे कि डेंसिटी कैसे, एलडीपी क्या है? लो डेंसिटी पॉलीमर्स जो होते हैं वो. एंड ब्रांचिंग में क्या है? हाई डेंसिटी वाले. अभी हमने देखा था ये रहा, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. जो लो डेंसिटी वाले होते हैं उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो ज़्यादा होती है. लो डेंसिटी वाले में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है एंड एचडीपी में ब्रांचिंग कम होती है. बेकलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. कौन से पॉलीमर्स होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज वाटर चैप्टर. वाटर वाली आई थिंक स्लाइड मिस हो गई है तो मैं वाटर का आपको ऐसे ही बता देती हूँ. सो फर्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर होता है मेजर ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन विच आर प्रेजेंट इन वाटर. डिजॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट इन वाटर. ये होता है हार्डनेस ऑफ वाटर. ये दो टाइप के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट. नेक्स्ट इज EDTA मेथड. EDTA मेथड जो होता है ना वो यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन हार्डनेस. नेक्स्ट इज बॉयलर प्रॉब्लम्स. बॉयलर प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? 3 टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज स्केल फॉर्मेशन, corrosion एंड फॉर्मिंग. स्केल फॉर्मेशन मतलब जो कैल्शियम या फिर कार्बोनेट या फिर सल्फेट की जो लेयर्स बन जाती हैं ना ऑन द सॉलिड, उसे बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है मेटल के ऊपर एक ऐसी सब्सटेंसेस की लेयर बन जाना ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. कौन से सब्सटेंसेस की? ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स. एंड फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन द वाटर सरफेस कॉज्ड बाय हाई TDS. जब TDS हाई होता है तो वाटर की सरफेस पे ना बबल्स आने लगते हैं. दैट इज नोन एज फॉर्मिंग. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज वाटर ट्रीटमेंट मेथड. वाटर के ट्रीटमेंट मेथड्स, इसके 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज लाइम सोडा प्रोसेस. लाइम सोडा प्रोसेस. सेकेंड इज जियोलाइट प्रोसेस. थर्ड इज आयन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. ये रिवर्स ऑस्मोसिस है. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस यूज टू रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर. वाटर के अंदर से सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. अब देखते हैं वाइवा क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाट इज हार्डनेस? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंस होना इन वाटर.
EDT क्या है? EDT इज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. बॉयलर स्केल क्या है? हार्ड डिपॉजिट्स इनसाइड बॉयलर, बॉयलर के अंदर हार्ड डिपॉजिट्स का हो जाना. नेक्स्ट इज व्हाट इज RO? RO क्या है? वाटर प्यूरिफिकेशन यूजिंग मेम्ब्रेन, जो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें वाटर प्यूरिफिकेशन होता है. एल्केनिटी क्या है? वाटर की एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड्स. नेक्स्ट इज कोरोजन एंड ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज यूनिट 4. इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है? कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरनमेंट. मेटल के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन की लेयर बन जाना, ऐसे सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाना, दैट इज नोन एज डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज रस्टिंग. रस्टिंग जब जंग लग जाता है पानी लगने से आयरन को, दैट इज नोन एज रस्टिंग. टाइप्स ऑफ कोरोजन. कोरोजन क्या है? 3 टाइप की होती है. गैल्वेनिक कोरोजन, पिटिंग कोरोजन एंड स्ट्रेस कोरोजन. इसका प्रिवेंशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन. एक जिंक की सरफेस जो होती है वो एक उसके ऊपर आयरन के ऊपर एक जिंक की प्लेट चढ़ा देते हैं, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. जिंक की कोटिंग का फॉर्म होना. नेक्स्ट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसमें कैथोडिक प्रोटेक्शन जो होती है इसमें एक हाईली इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक यूज होती है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट इज ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री क्या चीज़ है? लास्ट टॉपिक. तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस को, मतलब ऐसे प्रोसेसेस और केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं, दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट, जो कि मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं टू रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ जनरेशन ऑफ हज़ार्डस सब्सटेंसेस. हज़ार्डस सब्सटेंसेस को मतलब एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स होता है, दैट इज नोन एज ग्रीन केमिस्ट्री. इसका क्या प्रिंसिपल है? एटम इकोनॉमी, लेस वेस्ट एंड सेफर solvents. Next is nanochemistry. Nanochemistry क्या होता है? It is a branch of chemistry that deals with synthesis, properties and applications of materials at a nano scale. एक nano scale के ऊपर जो कि deal करता है with synthesis, properties and applications. What is nanometer? Nanometer क्या है? Nanometer जो कि 10 to the power 9 में 9 मीटर जो होता है वो उसे कहते हैं नैनोमीटर, नैनोमीटर. ये फिर से रिपीट हो रही है. नेक्स्ट इज व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? विद पार्टिकल्स विद एट लीस्ट 1 डायमेंशन इन रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, जो जिनकी सिर्फ एक डायमेंशन होती है, दैट इज नोन एज नैनो पार्टिकल्स. वाई डू नैनो पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन बल्क मटीरियल्स? ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड क्वांटम इफेक्ट्स एट नैनो स्केल. नेक्स्ट इज व्हाट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? It is the ratio of surface area to the volume of a particle which increases as particle size decreases. ये एक रेशो है सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम की, जो कि इंक्रीज करता है जब पार्टिकल साइज क्या है? डिक्रीज कर जाता है तब. क्वांटम इफेक्ट क्या होते हैं? चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू कॉन्फिनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट नैनो स्केल. नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नैनो मटीरियल्स. क्या क्या एग्जाम्पल है? कार्बन नैनो ट्यूब, क्वांटम डॉट्स, नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन व्हाट इज कोरोजन? डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन से मेटल पे डिस्ट्रक्शन हो जाना, एक ऐसी कोट बन जाना, लेयर बन जाना ऑफ ऑक्सीजन
and other substances. Next is galvanization, coating iron with zinc. What is green chemistry? Eco-friendly chemical process होता है. What is nanomaterial? Nanomaterial क्या है? Material at nanoscale. What is atom economy? Atom economy क्या है? Efficiency of chemical reaction. ये तो हो गए सारे चैप्टर्स का रिवीजन विद सम वाइवा क्वेश्चंस. अब आगे देखते हैं. आपके कॉलेज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए होंगे इन लैब, तो वाइवा के क्वेश्चंस मोस्टली लैब के उससे ही बनते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट से. तो एक्सपेरिमेंट वाइज हम क्वेश्चंस देखते हैं. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है एम टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ गिवन मिक्सचर बाय गिवन मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaOH. तो इसकी एम क्या है? फर्स्ट वाइवा क्वेश्चन तो यही बन जाएगा. व्हाट इज द एम? अभी हमने देखा. Determine the percentage composition of NaCl and NaOH in given mixture of using titration. Second can be which method is used in this experiment. कौन सा मेथड यूज हुआ है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं. विच रिएजेंट इज यूज फॉर टाइट्रेशन. इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएजेंट यूज हुआ? HCl यूज हुआ. इंडिकेटर कौन सा यूज हुआ एंड क्यों यूज हुआ? फिनोफ्थिलीन यूज हुआ. क्यों यूज हुआ? बिकॉज इट चेंजेस कलर इन बेसिक मीडियम, दैट इज पिंक टू कलरलेस. कलर क्या चेंज हुआ ये भी पूछ सकते हैं. इंडिकेटिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH. नेक्स्ट इज NaCl को टाइट्रेट क्यों नहीं करा? क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्ट है. व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग टाइट्रेशन. कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. ये वाला रिएक्शन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंड पॉइंट इन दिस टाइट्रेशन. एंड पॉइंट क्या होगा? कि जो कलर है फिनोफ्थिलीन का वो डिसअपियर हो जाएगा. द पॉइंट एट विच द पिंक कलर जस्ट डिसअपियर्स, वो वाला पॉइंट होता है एंड पॉइंट. व्हाट इज द रोल ऑफ फिनोफ्थिलीन. फिनोफ्थिलीन का क्या रोल है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बेस बाय टर्निंग पिंक. पिंक जब हो जाएगा ना, जो हमें जो सॉल्वेंट दिया है वो पिंक जब हो जाएगा, दैट मीन्स उसके अंदर बेस प्रेजेंट है. एंड बिकम्स कलरलेस व्हेन न्यूट्रलाइज्ड. व्हाई इज द मिक्सचर डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर में मिक्सचर क्यों डिजॉल्व होता है? टू मेक अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन एंड अवॉइड इम्प्योरिटीज दैट मे अफेक्ट द टाइट्रेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. HCl ब्यूरेट में क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. ये पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज व्हाट इज मिंट बाय नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन. N1V1 equal to N2V2. N क्या है? नॉर्मैलिटी. V is volume. Why phenolphthalein preferred over methyl orange. phenolphthalein क्यों प्रेफर किया गया? बिकॉज सॉल्यूशन जो है स्ट्रांगली बेसिक था NaOH के कारण. एंड phenolphthalein क्या है? शार्प एंड पॉइंट देता है बेसिक मीडियम में. What preparation should be taken during titration. क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? फर्स्ट इज apparatus क्लीन होने चाहिए. जो ब्यूरेट है वो आई लेवल पे होना चाहिए. इंडिकेटर जो है वो हमें केयरफुली ऐड करने हैं और हमें ओवरशूट नहीं करना एट द एंड पॉइंट. नेक्स्ट इज व्हाट एरर्स में अकर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट. क्या क्या एरर्स हो सकते हैं? पैरेलैक्स एरर, ओवर टाइट्रेशन, इम्प्रॉपर मिक्सिंग. व्हाई इज NaOH कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस. क्यों स्ट्रॉन्ग बेस इसे कंसीडर किया जाता है? बिकॉज इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर. कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर. व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज NaCl. NaCl कौन सा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है, हमने ऊपर देखा था. व्हाई इज द एंड कलर एंड पॉइंट कलर चेंज परमानेंट. कलर चेंज परमानेंट क्यों होता है? क्योंकि जो NaOH है ना, वो पूरा ऑल NaOH हैज़ रिएक्टेड विद HCl. तो वहाँ पे एक भी मतलब नो बेयर रिमेन्स टू रिटेन पिंक कलर. मतलब NaOH का छोटा सा पार्ट भी नहीं बचता जो कि पिंक कलर वापस ला सके. नेक्स्ट इज हाउ इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेटेड. परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ NaOH फ्रॉम टाइट्रेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग इट
फ्रॉम द टोटल मास टू फाइंड NaCl। फिर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, एम टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ Cu आयंस इन दिस गिवन हाइपो सॉल्यूशन। तो पहला तो एम ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपो सॉल्यूशन क्या है, हाइपो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ना उसे हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज़ होता है। ये पूछ सकती हैं टीचर कि ये जो टाइट्रेशन है कौन सी टाइट्रेशन है, तो हमें आंसर करना पड़ेगा दैट इज आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सा मेथड यूज हुआ, ये देखो ये रहा गया आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का, प्रिंसिपल इज Cu आयंस जो होते हैं ना Cu2+ आयंस वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करते हैं टू लिबरेट आयोडीन विच इज देन टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फाइड, जो कि क्या है, सोडियम थायोसल्फाइड क्या है, हाइपो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज व्हाट रिएक्शंस आर इवॉल्व, क्या क्या रिएक्शंस इवॉल्व होते हैं, ये दो रिएक्शंस हैं दैट इज Cu2+ + 4I- गिव्स 2Cui + I2। ऐसे ही सेकेंड जो होता है, पहले लिबरेशन ऑफ आयोडीन था, सेकेंड इज टाइट्रेशन विद हाइपो, I2 + 2S2O3 2 - 2I- + S4O6 2-। आगे देखते हैं, वाई इज पोटेशियम आयोडाइड एडेड, पोटेशियम आयोडाइड क्यों ऐड करते हैं, टू प्रोवाइड आयंस विच रिएक्ट विद Cu2+ टू लिबरेट आयोडीन। नेक्स्ट इज इंडिकेटर कौन सा यूज हुआ, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च को एंड पॉइंट पे क्यों डालते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इट फॉर्म्स डी ब्लू कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन। लास्ट में हमने देखा होगा जब एक्सपेरिमेंट करा कि उसने डी ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया था, एंड अगर इसको लेट ऐड करेंगे ना तो वो डीकम्पोजिशन नहीं होने देगा और एंड पॉइंट जो होगा ना बहुत शार्प देगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन, एंड पॉइंट क्या रहता है, ब्लू कलर का डिसअपियर होना, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है कलरलेस हो जाएगा वो। नेक्स्ट इज व्हाट इज Cui, वाई Cui प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म होता है, टू रिड्यूस Cu+ विच फॉर्म्स इनसॉल्यूबल Cui। वाई इज सॉल्यूशन केप्ट अवे फ्रॉम लाइट, सॉल्यूशन लाइट से क्यों दूर रखते हैं, लाइट सेंसिटिव होता है इसीलिए, और वो डिकम्पोज हो सकता है। लाइट सेंसिटिव क्या है, आयोडीन। सोडियम थायोसल्फेट का क्या रोल है, इट रिड्यूसेस आयोडीन बैक टू आयोडाइड, आयोडीन को आयोडाइड में रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मिंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज Cu2+ आयंस प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, जो कि किस में होता है, ग्राम पर लीटर में। Why is this method called आइडोमेट्रिक, आइडोमेट्रिक क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन लिबरेट होता है इनडायरेक्टली, इसलिए उसे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। प्रिकॉशंस क्या है, स्टार्च जो है एंड पॉइंट पे ऐड करना है, एक्सपोजर टू लाइट अवॉइड करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का यूज करना है, एंड टाइट्रेशन क्विकली करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स इफ स्टार्च इज एडेड अर्ली, अगर स्टार्च अर्ली ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एंड पॉइंट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टार्च है वो एक वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयोडीन के साथ फॉर्म कर लेगा। वाई इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड KI यूज, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि KI में गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू आयोडीन कॉजिंग एरर्स, अगर पहले बना के रखा होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर के साथ, जिससे क्या है एरर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इवॉल्व, कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन, कलर चेंज क्या होता है, ब्राउन, आयोडीन लाइट येलो हो जाता है, देन जब हम लोग स्टार्च ऐड कर देते हैं उसके बाद वो ब्लू कलर का होता है, आफ्टर टाइट्रेशन वो कलरलेस हो जाता है, दैट इज एंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज Cu2+ स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड, Cu2+ की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइपो इनटू नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu2+ देन कन्वर्टेड इनटू ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड H2SO4 in 1 liter of solution with given standard NaOH and standard KMNO4।
तो इसमें एम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो वही बना। सेकंड, क्या मेथड यूज हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है NaOH के साथ, एंड KMnO4 के साथ कौन सी होगी, रिडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर टू डिफरेंट टाइट्रेशंस यूज, टू डिफरेंट टाइट्रेशंस कौन सी यूज हुई, वाई आर टू डिफरेंट टाइट्रेशंस यूज, क्यों हुई, बिकॉज मिक्सचर 2 एसिड्स कंटेन कर रहा था, पहली ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड इज H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं विच रिएजेंट इज यूज फॉर ऑक्सैलिक एसिड एस्टिमेशन, कौन सा रिएजेंट यूज होता है KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। रिएजेंट विच रिएजेंट इज यूज फॉर टोटल एसिडिटी, टोटल एसिडिटी के लिए कौन सा यूज करते हैं NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्या है KMnO4 का, KMnO4 acts as strong oxidizing agents and oxidizes oxalic acid in acidic medium, जो ऑक्सैलिक एसिड है उसे एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये रहा रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, कौन सा रिएक्शन कैरिड आउट होता है एसिडिक मीडियम में, अच्छा व्हाई इज दिस रिएक्शन, तो बिकॉज KMnO4 जो है वो क्या है, प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है एसिडिक मीडियम में, इसलिए रिएक्शन फॉर्म होता है। वाई इज डाइल्यूट H2SO4 यूज एंड नॉट HCl, डाइल्यूट H2SO4 क्यों यूज हुआ, बिकॉज HCl जो है ना वो ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 को, जिससे क्या है एरर्स आएंगे। नेक्स्ट एंड पॉइंट क्या है KMnO4 टाइट्रेशन का, परमानेंट लाइट पिंक कलर। KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इटसेल्फ शोज अ कलर चेंज दैट इज कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक शो करता है विदाउट नीडिंग एन एक्सटर्नल इंडिकेटर। वाई इज सॉल्यूशन हीटेड ड्यूरिंग KMnO4 टाइट्रेशन, टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट, जो सॉल्यूशन है वो हीट इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट। वाई इज द प्रिंसिपल ऑफ NaOH टाइट्रेशन, अच्छा व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स विद NaOH। विच इंडिकेटर इज यूज इन NaOH टाइट्रेशन, कौन सा इंडिकेटर यूज कर, हम ऊपर देखा था हमने कि कलर चेंज क्या हुआ, कलरलेस टू पिंक, दैट मीन्स फिनोफ्थलीन ऐड करा हमने। नेक्स्ट इज एंड पॉइंट क्या है, फेंट परमानेंट पिंक कलर NaOH टाइट्रेशन का। H2SO4 अमाउंट डिटरमाइन कैसे करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम टोटल एसिडिटी, टोटल एसिडिटी में से ऑक्सैलिक एसिड को माइनस करके ऑक्सैलिक एसिड को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, H2SO4 अमाउंट। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, 2 रिएक्शन फॉर्म हुए, फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, इंपॉर्टेंट, हीट सॉल्यूशन, हीट द सॉल्यूशन प्रॉपरली, बॉयल नहीं करना लेकिन थोड़ा सा हीट करना है। KMnO4 को धीरे धीरे डालना है, स्लोली, क्लीन अपैरेटस यूज करना है, एंड एंड पॉइंट को केयरफुली नोट करना है। व्हाट हैपन्स इफ द सॉल्यूशन इज नॉट हीटेड, अगर सॉल्यूशन हीटेड नहीं है तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज कलर चेंज क्या होगा, KMnO4 टाइट्रेशन का भी ऊपर देखा हमने, कलरलेस टू लाइट पिंक। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वाई इज ऑक्सैलिक एसिड अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का, वाई इज ऑक्सैलिक एसिड अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू CO2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। वाई इज KMnO4 सॉल्यूशन केप्ट इन डार्क बॉटल, क्योंकि वो लाइट के साथ डिकम्पोज हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नेक्स्ट इज वाई इज फिनोफ्थलीन यूज्ड इनसाइड
इंस्टेड ऑफ मिथाइल ऑरेंज। क्यों यूज करा? बिकॉज इट गिव शार्प एंड पॉइंट इन वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग टाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज एम टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड्स विद स्लैग्मोमीटर। इसकी फर्स्ट तो क्वेश्चन एम वाला हो गया। सरफेस टेंशन क्या है? सेकंड इज व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड विच टेंस टू मिनिफाइज इट्स सरफेस एरिया। तो मतलब सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स जो कि पर यूनिट लेंथ पे एक्ट कर रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट स्लैग्मोमीटर क्या है? स्लैग्मोमीटर ना एक apparatus होता है जो कि इस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है, सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए, जिससे क्या है ना, जिसके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है लिक्विड निकलता है, तो उसको बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड हम सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड? क्या प्रिंसिपल है? सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ड्रॉप। वेट ऑफ ड्रॉप के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन, विच डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म्ड। फॉर्मूला क्या यूज होता है? गामा 1 अपॉन गामा 2 इक्वल टू n2 रो 1 अपॉन n1 रो 2, जिसमें गामा 1 गामा 2 क्या है? सरफेस टेंशन है। n1 n2 क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। रो 1 रो 2 क्या है? डेंसिटीज है। वाई इज वाटर यूज एज रेफरेंस लिक्विड? क्यों यूज होता है? क्योंकि इट इज नोन एंड वेल एस्टेब्लिश्ड। वॉट इज मेंट बाय ड्रॉप नंबर्ड मेथड? ड्रॉप नंबर मेथड कौन सा होता है? इट इन्वॉल्व्स काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करना, फॉर्म्ड बिटवीन 2 मार्क्स ऑफ स्टेलैग्मोमीटर। स्टेलैग्मोमीटर में ना ऊपर और नीचे 2 मार्क्स होते हैं, तो इसके बीच में जो वाटर होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब गिरेगा, निकलेगा उसमें से, स्टेलैग्मोमीटर में से, तो उसको काउंट करना 2 मार्क्स के बीच में से, उसे कहते हैं ड्रॉप नंबर मेथड। वाई स्टेलैग्मोमीटर क्लीन बिफोर यूज? बिकॉज जो इम्प्योरिटीज होती है ना उसको रिमूव करें, इसलिए टू रिमूव इम्प्योरिटीज दैट may affect the surface tension. Next is precautions. Again important question. Precautions क्या क्या लेनी चाहिए? Ensure number of air bubbles, keep apparatus vertical, count drop carefully, maintain constant temperature. Next is why should the liquid flow slowly? Liquid slowly क्यों flow करता है? Because it forms uniform drops. जो liquid है वो uniform drops को uniform drops जो है वो एक्यूरेट काउंट कर सके, इसलिए लिक्विड जो है फ्लो स्लोली फ्लो करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ डेंसिटी इन दिस एक्सपेरिमेंट? क्या रोल है डेंसिटी का? जो सरफेस टेंशन है ना वो डिपेंड करती है ऑन मास ऑफ ड्रॉप्स, जो कि डेंसिटी को इन्वॉल्व करता है। व्हाट हैपन्स इफ एयर बबल्स आर प्रेजेंट? एयर बबल्स अगर प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा? एरर होगा इन ड्रॉप फॉर्मेशन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सरफेस टेंशन जो है ना टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे डिक्रीज हो जाती है। जो सरफेस टेंशन होती है ना वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस कॉज सरफेस टेंशन? कौन से फोर्सेस सरफेस टेंशन फॉर्म करते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। Why is the tip of स्लैग्मोमीटर important? ड्रॉप फॉर्मेशन जो है डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ द टिप पे, इसलिए टिप ऑफ स्लैग्मोमीटर इंपॉर्टेंट होती है। कोहेशन क्या है? कोहेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है उसे कोहेशन कहते हैं। अधेशन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देन एसआई यूनिट क्या है सरफेस टेंशन की? न्यूटन पर मीटर। What happens to surface tension when impurities are added? जब impurities ऐड की जाती है तो surface tension को क्या होता है? It generally decreases. Why is counting repeated? Counting repeat क्यों की जाती है? To obtain accurate consistent result. What is meant by calibration? Calibration क्या होता है?
यूजिंग अ नोन लिक्विड टू स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, एक नोन लिक्विड को यूज करना टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट इज नोन एज कैलिब्रेशन. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रॉप वेट एंड सरफेस टेंशन, क्या रिलेशन होता है, हायर सरफेस टेंशन लार्जर ड्रॉप वेट. सरफेस टेंशन हाई होगी तो जो ड्रॉप रेट होगा, ड्रॉप वेट हाई होगा, ड्रॉप वेट लार्ज होगा. नेक्स्ट इज वाई शुड द स्लैग्मोमीटर वर्टिकल बी वर्टिकल, क्यों होना चाहिए, टू एंश्योर यूनिफॉर्म ड्रॉप फॉर्मेशन. व्हाट एरर्स कैन अकर, कौन से एरर्स अगर हो सकते हैं, पैरेलैक्स एरर्स, इम्प्रॉपर क्लीनिंग, फास्ट फ्लो ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसका कंक्लूजन क्या है कि जो सरफेस टेंशन है ना लिक्विड की कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद रेफरेंस लिक्विड यूजिंग ड्रॉप काउंट एंड डेंसिटी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एम इज टू फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड यूजिंग ऑस्वार्ड्स विस्कोमीटर. तो ये इसकी एम है. नेक्स्ट विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफर्ड बाय अ लिक्विड. ओस्वार्ड विस्कोमीटर क्या होता है, यू शेप ग्लास अपैरेटस होता है यूज टू मेजर विस्कोसिटी बाय कंपेयरिंग फ्लो टाइम ऑफ लिक्विड्स. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का, जो विस्कोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ फ्लो के थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब अंडर ग्रेविटी. फॉर्मूला क्या यूज होता है, N1 इक्वल टू रो1 T1, N1 अपॉन N2 इक्वल टू रो1 T1 अपॉन रो2 T2, जिसमें N1 N2 क्या है, विस्कोसिटीज दैट इज ईटा1 ईटा2, ये N नहीं है ये ईटा है. नेक्स्ट रो1 रो2 डेंसिटीज हैं, T1 T2 क्या है, फ्लो टाइम्स हैं. वाई इज वाटर यूज एज अ रेफरेंस, क्योंकि जो उसकी विस्कोसिटी है वो नॉन होती है इसीलिए, एंड इजीली अवेलेबल होता है इसीलिए वाटर यूज होता है रेफरेंस लिक्विड के लिए. व्हाट इज मेंट बाय फ्लो टाइम, फ्लो टाइम से क्या मतलब हमें समझ में आता है कि जो टाइम टेकन बाय अ लिक्विड टू फ्लो बिटवीन टू मार्क पॉइंट्स इन द विस्कोमीटर. वाई इज विस्कोमीटर केप्ट वर्टिकल, विस्कोमीटर वर्टिकल क्यों रखा गया, टू इंश्योर यूनिफॉर्म फ्लो अंडर ग्रेविटी. वाई इज टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हाट टाइप ऑफ फ्लो अकर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, कौन सा फ्लो अकर होता है, लैमिनर फ्लो. लैमिनर फ्लो क्या है, फ्लो इन विच लिक्विड मूव्स इन पैरेलल लेयर्स विदाउट मिक्सिंग. नेक्स्ट इज वाई इज द लिक्विड सक्ड अबव द मार्क, अबव द मार्क क्यों सक किया जाता है, टू स्टार्ट फ्लो फ्रॉम फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट. व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, एंश्योर नो एयर बबल्स, कीप apparatus clean, take accurate time readings. What happens if air bubbles are present, क्या होगा, they disturb flow and give incorrect viscosity values. ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड. डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस. वाई इज डेंसिटी इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला, क्यों इंक्लूड करेगी, बिकॉज विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन मास फ्लो अंडर ग्रेविटी विच इन्वॉल्व्स डेंसिटी. Poiseuille's equation, Poiseuille's equation क्या है, it relates flow rate of liquid through capillary with viscosity. Next is reading, separate क्यों लेते हैं, because to obtain accurate average value, इसलिए readings repeat करते हैं. एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, पैरेलैक्स एरर, इम्प्रॉपर टाइमिंग, टेम्परेचर वेरिएशन. देन व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेविटी इन दिस एक्सपेरिमेंट, इट ड्राइव्स द लिक्विड फ्लो थ्रू द कैपिलरी. वाई शुड द apparatus बी क्लीन एंड ड्राई, क्यों होना चाहिए, इम्प्योरिटीज इफेक्ट फ्लो एंड विस्कोसिटी, इसलिए apparatus क्लीन होना चाहिए. रिलेशन क्या है विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ टाइम में, जितनी हाई विस्कोसिटी होगा उतना फ्लो ऑफ टाइम ज़्यादा लगेगा.
वॉट हैपन्स टू विस्कोसिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, विस्कोसिटी क्या डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे. वॉट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, दैट विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट्स फ्लो टाइम एंड डेंसिटी विद अ स्टैंडर्ड लिक्विड. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं. टू एस्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ Ca2+ आयंस इन गिवन सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. इसका एम फर्स्ट तो ये हो गया. EDTA क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है जो कि चिलेटिंग एजेंट होता है दैट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयंस. कौन सी टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइट्रेशन, क्या प्रिंसिपल है, EDTA जो है ना वो फॉर्म करते हैं स्टेबल 1:1 कॉम्प्लेक्स विथ Ca2+ आयंस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, Ca2+ प्लस EDTA4- गिव्स EDTA to the power 2 स्टेबल कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, इरियोक्रोम ब्लैक टी दैट इज EBT. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कलर चेंज क्या होगा, वाइन रेड टू ब्लू. नेक्स्ट इज बफर सॉल्यूशन, क्यों यूज होता है, क्योंकि वो मेंटेन करता है pH अराउंड 10. नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन, व्हाट बफर इज कॉमनली यूज, कौन सा बफर यूज होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर यूज होता है. नेक्स्ट वाई इज pH 10 मेंटेन, 10 क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो EDT है ना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म करेगा जब जो pH है वो 10 पे होगा. किसके साथ, विथ Ca2+ आयन के साथ. इंडिकेटर का क्या रोल है, इट फॉर्म्स अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ Ca2+ which is replaced by EDTA at end point. Next, why does color change occur, color change क्यों occur होता है, क्योंकि EDTA है वो बाइंड कर जाता है Ca2+ के साथ more strongly than the indicator, इसलिए कलर चेंज होता है. एंड पॉइंट क्या होता है, वाइन रेड टू प्योर ब्लू. मोलर रेशियो क्या होती है EDTA एंड Ca2+ में, हमने ऊपर देखा रेशियो क्या होती है 1:1 की. स्टिलेशन क्या होता है, रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाना इज नोन एज स्टिलेशन. वाई इज EDTA कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, क्योंकि वो मल्टीपल कोऑर्डिनेशन साइट्स फॉर्म कर लेता है मेटल के साथ बाइंड होके, इसीलिए. प्रिकॉशंस क्या यूज होते हैं, करेक्ट pH रखना है, बफर ऐड करना है टाइट्रेशन से पहले, फ्रेश इंडिकेटर यूज करना है, अवॉइड मेटल कंटामिनेशन. What happens if pH is not maintained, जो कॉम्प्लेक्स है ना वो अनस्टेबल रहेगा अगर pH मेंटेन नहीं रही, और जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा. EBT सूटेबल नहीं होता एट लो pH. वाई, बिकॉज EBT डू नॉट फॉर्म अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स विथ Ca2+ एट लो pH. अगर pH लो होगा तो वो प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाएगा. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ Ca2+ आयंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. वाई इज EDTA प्रेफर्ड ओवर द रिएजेंट्स, क्यों EDTA प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो स्टेबल होता है एंड सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है. क्या क्या एरर अकर हो सकता है, इम्प्रॉपर pH, इनकरेक्ट एंड पॉइंट डिटेक्शन, कंटेमिनेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमोनिया इन बफर. बफर में क्या फंक्शन होता है, इट मेंटेन्स अल्कलाइन मीडियम. अमोनिया क्या है, अल्कलाइन मीडियम जो है वो मेंटेन रखता है, दैट इज pH 10 पे रखता है, 10 के अराउंड रखता है. व्हाट इज द इंडिकेटर कलर बिफोर एंड पॉइंट, क्या कलर होता है एंड पॉइंट से पहले, वाइन रेड. कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ Ca2+ आयंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ EDTA required to form a stable complex. Next experiment is, what is the aim of the experiment, aim क्या है, to determine alkalinity of given water sample using 0.1 NaHCl. alkalinity क्या होता है, capacity of water to neutralize acids.
कौन सा मेथड यूज होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन. विच टाइट्रेंट इज यूज? कौन सा टाइट्रेंट यूज होता है? 0.1 NaCl. इंडिकेटर कौन सा यूज होता है? फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दोनों. क्यों यूज होते हैं दोनों इंडिकेटर्स? बिकॉज टू डिटरमाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी. दो डिफरेंट टाइप की एल्कलिनिटी शो हो इसीलिए. फिनोफ्थिलीन हाइड्रोक्साइड एंड हाफ कार्बोनेट शो करता है, मिथाइल ऑरेंज टोटल एल्कलिनिटी को. व्हाट इज फिनोफ्थिलीन एल्कलिनिटी? क्या फिनोफ्थिलीन की एल्कलिनिटी होता है? मेजर्ड अप टू फिनोफ्थिलीन एंड पॉइंट दैट इज एट pH 8.3. टोटल एल्कलिनिटी क्या होता है? इट इज यूज टू एल्कलिनिटी मेजर्ड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, उसे कहते हैं टोटल एल्कलिनिटी. नेक्स्ट, एंड पॉइंट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिनोफ्थिलीन पिंक टू कलरलेस होगा एंड मिथाइल ऑरेंज येलो टू ऑरेंज रेड होगा. व्हाट रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग टाइट्रेशन? कौन सा रिएक्शन अकर होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH माइनस, CO3 2 माइनस and HCO3 minus ions by HCl. Why is phenolphthalein added first? क्यों ऐड किया जाता है? To determine phenolphthalein alkalinity before alkalinity, before total alkalinity. What happens if phenolphthalein gives no color? जब कलर ही नहीं होगा phenolphthalein में तो क्या होगा? Absence of OH and CO3 2 minus को इंडिकेट करेगा. What is the unit alkalinity? क्या है यूनिट alkalinity? मिलीग्राम पर लीटर, उसे यूनिट alkalinity कहते हैं. Why is alkalinity expressed as CaCO3 for standard comparison of water quality? What is the normality of HCl? 0.1 है, अभी हमने ऊपर देखा था. Precautions क्या है? Use clean glassware, add indicators properly, note endpoints carefully, avoid over titration. What is the significance of alkalinity? It indicates water quality and buffering capacity. What happens if alkalinity is high? Water may taste bitter and cause scaling in pipes. What errors may occur? Wrong endpoint detection, improper indicator use, parallax error. What is the principle? Principle क्या है? Neutralization of alkaline substance in water using as standard acid. Why is methyl orange used over phenolphthalein? To determine total alkalinity after partial neutralization. What is the color change in methyl orange? Yellow to orange red. Next is, what is the conclusion of this experiment? क्या conclusion है? The alkalinity of water is determined by measuring the amount of acid required for neutralization. Next is, why should titration be done slowly near endpoint? To avoid overshooting of endpoints. अगर जो टाइट्रेशन है वो स्लोली नहीं की जाएगी तो एंड पॉइंट पता ही नहीं चलेगा. What type of alkalinity is present if P equal to T, that is phenolphthalein alkalinity and T is total alkalinity? ये कौन सी alkalinity होती है? Only hydroxide alkalinity. Next, this is I think last experiment. To determine the amount of chloride ions present in water using silver nitrate Mohr's precipitation method. ये है एम. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? जो क्लोराइड आयंस है ना वो रिएक्ट करेंगे सिल्वर आयंस के साथ और फॉर्म करेंगे वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड. आफ्टर ऑल क्लोराइड आयंस आर कंज्यूम्ड, एक्सेस सिल्वर आयंस रिएक्ट विद क्रोमेट आयंस टू फॉर्म रेडिश ब्राउन सिल्वर क्रोमेट इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट. केमिकल रिएक्शन क्या फॉर्म हुए? दो हुए, एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज एंड पॉइंट. नेक्स्ट इज, वाई इज पोटेशियम क्रोमेट यूज एज एन इंडिकेटर? पोटेशियम क्रोमेट जो है इंडिकेटर की तरह क्यों यूज हुआ? इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर बिकॉज इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ओनली आफ्टर ऑल क्लोराइड ions have reacted, thus signaling the endpoints.
Next is what color change happens? The solution changes from yellow to reddish brown at end point. Yellow से reddish brown change होता है, important. Why should the pH be neutral or slightly alkaline? pH neutral और slightly alkaline क्यों होना चाहिए? Because in acidic medium chromate converts to dichromate, reducing indicator effectiveness. In highly alkaline medium silver hydroxide make foam, causing errors. What happens if the solution is too acidic? तो जो क्रोमेट आयरन होगा ना वो डाइक्रोमेट आयंस में चेंज हो जाएगा अगर सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा तो. What happens if the solution is too basic? अगर टू बेसिक होगा जो सिल्वर आयन है वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा. वाई सिल्वर नाइट्रेट यूज? सिल्वर नाइट्रेट क्यों यूज होता है? बिकॉज इट प्रोवाइड सिल्वर आयन दैट रिएक्ट्स specifically with chloride ions to form an insoluble precipitate. What type of titration is Mohr's method? कौन सी होती है? Precipitation titration. Important question. What is the indicator? कौन सा indicator use हुआ? Potassium dichromate. Important. Why is this method called Mohr's method? क्यों कहते हैं? Because it is named after the German chemist Carl Friedrich Mohr who developed this titration. Next is what are limitations of Mohr's method? Limitations क्या होती है? Requires neutral pH, interference from other halides that is like bromide and iodide, not suitable for colored and turbide solution. What is the role of standard solution? क्या role है standard solution का? Standard silver nitrate solution of known concentration is used to determine the unknown concentration of chloride ions. What precautions should be taken during this experiment? Maintain proper pH, add indicator in correct amount, perform titration slowly near endpoint, avoid contamination. Next is what is meant by end point of titration. End point of titration क्या होता है? जहाँ पर ऑफ दिस टाइट्रेशन, इस टाइट्रेशन का, तो जब पॉइंट एट विच परमानेंट रेडिश ब्राउन कलर जो है ना वो अपीयर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट. जब सिल्वर क्रोमेट फॉर्म हो जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, दैट इज नोन एज एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन. नेक्स्ट इज व्हाई डज सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ सिल्वर क्रोमेट? सिल्वर क्लोराइड क्यों पहले प्रेसिपिटेट हुआ इंस्टेड ऑफ सिल्वर क्रोमेट? बिकॉज सिल्वर क्लोराइड जो है लेस सॉल्युबल होता है दैन सिल्वर क्रोमेट, तो वो पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म कर गया. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फॉर एक्सप्रेसिंग द क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन? क्या यूनिट है? यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर और ppm. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स विद वाइवा क्वेश्चंस एंड उससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन करी थी ऑफ ऑल द चैप्टर्स विद वाइवा क्वेश्चंस. तो I think this is enough for your chemistry viva. I hope आप अच्छा परफॉर्म करें in your viva. So I wish you the best. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.